जय हिंद दोस्तों। आपको हर तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं ये मिलती जा रही होंगी, चाहे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कल भी देखिएगा तो दो मेजर अपडेट्स सामने निकल के आ रही हैं। क्या अपडेट्स हैं? पहली कि रशिया पे स्विफ्ट बैन लग चुका है, और दूसरी रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पे रख दिया। ठीक है, ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन की, इसका जो मुख्य कारण बताया जा रही है नेटो को बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर नेटो है क्या, नेटो के कितने मेंबर्स हैं और किस मेंबर कंट्री ने नेटो को कब ज्वाइन किया था। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों आपके लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। NATO is an international organization that guarantees freedom and security to its member states through political and military means. It was built in 1949। अगर बात की जाए तो नेटो देखिएगा तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो राजनीतिक और मिलिट्री साधनों के माध्यम से अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको सुरक्षा और फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है। 1949 में नेटो की स्थापना हुई थी, और जब नेटो की स्थापना हुई थी तो जस्ट इसके 12 मेंबर्स कंट्रीज थे। आज 30 मेंबर हमें नेटो के देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेटो की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेटो की फुल फॉर्म हमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीइंग डिस्कस द मोस्ट इन रशिया एंड यूक्रेन डिस्प्यूट इज द ऑर्गेनाइजेशन नेटो। पता ही है, सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इस कॉन्फ्लिक्ट में सामने निकल के आया वो नेटो ही है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि नेटो आखिर है क्या। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट रुकिएगा मैं पेन ओपन कर लूँ। The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an international organization created in 1949 between 28 European countries and 2 North American countries। अगर बात की जाए नेटो देखिएगा तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1949 में बनाया गया था। जब बनाया गया था तब तो इसके 12 मेंबर्स थे, पर आज इसके 30 मेंबर हैं। 30 मेंबर में से 28 मेंबर कंट्रीज हमें यूरोप की देखने को मिलेंगे और 2 मेंबर कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की हैं। वो 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कनाडा और यूएसए। NATO aims to guarantee freedom and security to its member states through political and military means and to prevent conflict between countries through cooperation on defense and security related issues। अगर बात की जाए, देखिए नेटो क्या करता है। नेटो पॉलिटिकल और मिलिट्री साधनों के माध्यम से अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको फ्रीडम और सिक्योरिटी की देखिएगा गारंटी प्रदान करता है। ये याद रखिएगा। इट वॉज बिल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेटो की स्थापना देखिएगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ सालों के बाद ही हो गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो नेटो का जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, जो बेल्जियम की राजधानी है। आगे चलते हैं। NATO states that an attack on any one country of NATO will be an attack on the entire organization। देखिए, नेटो का सिंपल सा कहना है कि नेटो के किसी भी एक मेंबर पे अटैक पूरी नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं उन पे अटैक माना जाएगा। यानी एक कंट्री पे अटैक, यानी नेटो में क्या माना जाएगा कि 30 कंट्री पे अटैक। तो इसमें क्या होगा कि सारी की सारी जो नेटो कंट्रीज है ना वो मिल के साथ में रिस्पॉन्ड करेंगी सामने वाली पार्टी को। यानी 30 कंट्रीज देखिए अटैक कर देंगी एक कंट्री पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। NATO does not have its own army or any other defense source, but all the member countries of NATO will contribute their respective forces on the basis of mutual understanding। देखिए, नेटो की खुद की कोई ऐसी पर्सनल आर्मी नहीं है। ठीक है, सारी जो कंट्रीज है ना, मेंबर कंट्रीज हैं, ये थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो कंट्रीब्यूट करती हैं अपनी फोर्सेस में से। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए। यानी नेटो की फौज में आपको फ्रांस के सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर, ब्रिटेन के सोल्जर, फिर जर्मनी के सोल्जर्स, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेटो की कोई ऐसी खुद की आर्मी ऐसी नहीं है। सारी कंट्रीज देखिएगा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए अपनी थोड़ी थोड़ी फोर्सेस देती हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट ओनली नेटो मेंबर्स कंट्रीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट्स प्रोटेक्शन। ये बात याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट न्यूज़ में ये डिस्कस हुआ है ये यही हुआ है कि नेटो का फ़ायदा सिर्फ इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वही उठा सकती हैं। नेटो की प्रोटेक्शन का जो फ़ायदा है ये सिर्फ इसकी मेंबर कंट्रीज़ को ही मिलेगा। ठीक है, अब यूक्रेन के साथ भी तो यही धोखा हुआ। अमेरिका ने चने के झाड़ पर चढ़ा दी यूक्रेन को, क्या हो नेटो ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फिर रशिया ने इनके साथ वॉर डिक्लेयर कर दी। अब यूक्रेन मांगते रह गए मदद। ठीक है, पर अमेरिका ने कहा कि तुम नेटो के मेंबर नहीं हो, हम तुम्हारी कंट्री में अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। तो ये दिक्कतें देखने को मिली। नेटो विल हैव नो अकाउंटेबिलिटी टू अदर कंट्रीज दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अगर किसी और देखिएगा तो आउटसाइड जो मेंबर है, किसी और जो नेटो का मेंबर नहीं है, उन पर अगर हमला होता है तो उसमें नेटो की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। Along with this, another special thing is also that NATO is accountable for defending its members' countries from any external aggression।
ठीक है। बट इफ सिविल और एनी अदर वे हैपन्स इन एनी मेंबर कंट्री देन नेटो विल हैव जीरो पार्टिसिपेशन रेट। ये बात याद करने वाली है कि नेटो देखिए उसी टाइम पे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, सॉरी नेटो देखिए तभी अकाउंटेबल होगा जब किसी मेंबर कंट्री पे बाहर से हमला हो रहा है, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन उस कंट्री को फेस करना पड़ रहा है। पर कंट्री के देखिए खुद के मतलब कंट्री के अंदर ही अगर कुछ देखिएगा तो सिविल देखिएगा तो सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो उसमें नेटो देखिए कुछ खास ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ठीक है, नेटो यही बनाया गया कि कोई बाहरी ताकत किसी नेटो कंट्री पे हमला ना कर सके, बस सिंपल सी ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने नेटो को समझ लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों नेटो के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो ये याद रखिएगा 1949 में नेटो के 12 मेंबर्स थे, पर आज के टाइम पे हमें कितने 30 मेंबर देखने को मिलते हैं। 1949 में जो 12 मेंबर्स थे उसको हम एक बार देख लें। ठीक है, 1949 में देखिएगा तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, उसके बाद लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो 12 कंट्रीज थी ये देखिएगा फाउंडिंग मेंबर्स थी नेटो की। ठीक है, 1949 में जस्ट 12 मेंबर्स थे। उसके बाद हम देखते हैं किस साल किस कंट्री ने ज्वाइन किया था नेटो को, तो आगे देखिएगा तो 1952 में ग्रीस ने ज्वाइन किया था नेटो को, 1952 में टर्की ने, 1955 में जर्मनी ने किया था, 1982 में स्पेन ने, 1999 में चेक रिपब्लिक ने, 1999 में हंगरी ने, 1999 में देखिएगा तो पोलैंड ने ज्वाइन किया था नेटो को, 2004 में बुल्गारिया ने, 2004 में फिर से एस्टोनिया ने ज्वाइन किया था नेटो को। और उसके बाद देखें तो 2004 में देखिएगा तो टोटल हमें देखिएगा तो 7 कंट्रीज ज्वाइन करती हैं, जिसमें एक है लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। फिर 2009 में अल्बानिया ज्वाइन करता है नेटो को। फिर 2009 में देखिएगा 2009 में क्रोएशिया ने, और 2017 में मॉन्टेनिग्रो, और जो देखिएगा जो लास्ट मेंबर था यानी 30th जो मेंबर था नेटो का उसने 2020 में ज्वाइन किया था, और वो कौन सी कंट्री थी, नॉर्थ मैकेडोनिया। ठीक है, तो ये 30 मेंबर कंट्रीज थी मैंने आपको बताया, और किस साल किस कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेटो क्या है, ठीक है, और कितने मेंबर कंट्रीज हैं नेटो के। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।